हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन तीनों स्टॉक्स की हम बात करेंगे। अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर आई मतलब तो कहाँ तक जा सकता है, क्या बाउंस बैक आ सकता है या फिर और फर्दर गिरावट आ सकती है, लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो पहले ही हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूज हो गए तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर 980 का लेवल टूटा तो ये नीचे जा सकता है और जाने की संभावना मतलब कि रह सकती है। तो 980 टूटा और ये पहला सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है, 950 940 के आसपास का जोन, 950 के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। इससे नीचे अगर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो तकरीबन जो है वीकली चार्ट के ऊपर पूरे हफ्ते की हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर वीक हो गया हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले से ही जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो दिया। अब इसके ऊपर निकलता है तब जो है तेजी की संभावना रह सकती है, जैसे कि हमने बात की थी कि 1040-50 के ऊपर निकले तो जो है वो तेजी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर 980 तोड़ा तो और गिरावट आ सकती है, ऐसा मैंने जो है हमें लग रहा था। और इसके नीचे आया, बाजार के अंदर गिरावट आई और यही यहाँ पर फिलहाल तो रीजन दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो पहले अगर बात करें ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो ये 925 920 के आसपास जो है सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसकी निचली लाइन है, उसके नीचे 900 के आसपास का जोन, वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और इसी लेवल के आसपास भी बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। वो भी हम देखेंगे अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है। अभी इसकी जो मिडल लाइन तो काफ़ी दूर यहाँ पर दिख रही है 1025 के आसपास, उससे पहले भी इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर जरा देखें, इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा मैंने क्या कहा था। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बुलिंजर बैंक की ये जो ऊपर और नीचे की लाइन होती है वो सिकुड़ जाती है, ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो या तो जो है अच्छी तेज़ी या फिर करेक्शन आने की संभावना रह सकती है। बार बार यहाँ पर आप वही सिचुएशन देख सकते हैं। जब ये यहाँ पर हुआ था, जब ये यहाँ पर हुआ था तब गिरावट आई थी, जब ये यहाँ पर हुआ था तब गिरावट आई थी, जब ये यहाँ पर हुआ था तब तेज़ी आई थी। यहाँ पर भी ये काफ़ी सिकुड़ चुकी थी तब ये तेज़ी आई थी, और अब यहाँ पर हुआ तब ये करेक्शन आया है। तो निचली लाइन से जो है काफ़ी नीचे इसने थोड़ी सी क्लोजिंग दी। लेकिन अब जो है हालांकि ऊपरी और निचली और मिडिल लाइन के अंदर, तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी हो सकते हैं, ये भी ना भूलें। सो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो दिख क्या रहा है, लग क्या रहा है कि 946 के आसपास की क्लोजिंग रही। सो सोमवार को अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी तेज़ी या फिर बाउंस बैक की अगर संभावना रहती है तो इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस एरिया इसका हो सकता है 960 के आसपास का जोन। ये लेवल अगर पार हो तो फिर अब पहले वो 980 जो सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये भी ना भूलें। और उसके ऊपर की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 995 से लेकर 1000 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम कर सकता है। 1000 के पार जाता है वहाँ पर टिके, फिर इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज ये इसके रजिस्टेंस हो सकते हैं अगर बाउंस बैक आता है तो। और सपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से दिख रहे हैं तो 920 से लेकर 925 का जोन, और उसके नीचे अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 900 का जो लेवल है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की पिछले वीडियोस के अंदर फंडामेंटल की हमने बात की थी, अगर आपने देखा होगा या नहीं देखे होंगे, कि इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो इसके बिजनेस की तो जो है इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, इसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, और उसके बाद जो है शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे कर बढ़ा रहे हैं। और आगे देखें अब अदानी टोटल गैस, तो ये जो है थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास तो आया है, लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर फर्दर गिरावट आती है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट अभी जो है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वो करीब दिख रहा है कि तो जो है 530 और 520 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। इसके आसपास इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, यहाँ पर बाउंस बैक आया था, वहाँ यहाँ पर बाउंस बैक आया था, यहाँ पर भी बाउंस बैक आया था। सो ओवरऑल अगर बात करें इसके अंदर वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो निचली लाइन के आसपास की क्लोजिंग रही। अगले हफ्ते इन तीनों ही लाइन्स के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं। और अब इसके अंदर अगर बाउंस बैक आता है तो पहले जो है अब इसका रजिस्टेंस एरिया कौन सा हो सकता है, 565 के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है 580, और इसके बाद जो है 600 रुपये के आसपास का जोन। और यहाँ से या फिर यहाँ से अगर नीचे आता है वापस से तो सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट एरिया 550 के आसपास का जोन हो सकता है, उसके नीचे जो है 530, और उसके नीचे 520 रुपये के आसपास का जोन। साथ साथ अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो 500 रुपये के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और आगे हम देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली कल के दिन। तो यहाँ पर भी अगर देखें लेवल्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 960 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही, 950 के आसपास का सपोर्ट दिखा। और वीकली चार्ट अगर यहाँ पर लगाते हैं तो एक अच्छी खासी जो है तेज़ी आई, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ, और अब ये बड़ी सी कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, और 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पर अगर हम देखें पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो
इसका पहला सपोर्ट एरिया जो है काफ़ी पास दिख रहा है, जो कि 940 के आसपास का हो सकता है। बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर मिडल लाइन वहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी देखेंगे, सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर खास करके, तो यहाँ पर जो है इसके पहले जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था 950 के आसपास, इस बार भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो सोमवार को अगर बाजार के अंदर छोटा मोटा बाउंस बैक आता है तो इसके अंदर भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो रजिस्टेंस एरिया कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला रजिस्टेंस एरिया जो इसका हो सकता है 975 से लेकर 980 के आसपास का जोन, ये इसका पहला रजिस्टेंस हो सकता है। इसको अगर पार करे तो फिर ये 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1000 से लेकर 1020 ये लेवल पार हो तो फिर इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से ये अगर वापस से नीचे आता है तो सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला सपोर्ट तो यही हो सकता है जहाँ पर इसने इस बार सपोर्ट लिया 950 के आसपास का जोन। ये लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे में तो फिर जो है 935 से लेकर 930 का जोन। इसके नीचे की अगर बात करें तो 910 से लेकर 900 रुपये का जो जोन है वो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी इसके अंदर भी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ऑर्डर बुक जो है काफ़ी एक अच्छी अभी लग रही है। तो लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।